क्या हो गया? क्या हो गया रे? Maturation. In infant, accumulation of urine in the bladder. तो infant में क्या होता है? यूरिन का accumulation होता है, activate stretch receptor of bladder wall. तो जो रिसेप्टर होते हैं जो ब्लैडर की वॉल होती है वो क्या कर देते हैं? स्ट्रेच कर देते हैं, जनरेटिंग सेंसरी इंपल्सेस. और एफेरेंट जो आपकी नर्व होती है उनको क्या करते हैं? जनरेट करते हैं. ट्रांसमिट टू द स्पाइनल कॉर्ड. ये स्पाइनल कॉर्ड में जाती है जहाँ पे आपके स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होते हैं. इट स्टिमुलेट इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन. उसके बाद क्या होता है? ये इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कर देते हैं ऑफ द डैक्सर मसल्स एंड रिलैक्सेशन इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, जिसके कारण जो आपका इंटरनल स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता, वो रिलैक्स हो जाता है. एंड एक्सपेल यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर. और ब्लैडर से यूरिन बाहर आ जाता है. इसको हम जो है मैच्योरेशन बोलते हैं. व्हेन ब्लैडर कंट्रोल इज एस्टैब्लिश्ड, जैसे आपका ब्लैडर कंट्रोल बनता है द मैच्योरेशन रिफ्लेक्स इज स्टिमुलेटेड. तो ये जो रिफ्लेक्सेस आपके स्टिमुलेट होते हैं बट सेंसरी इंपल्सेस टू पास अपवर्ड द ब्रेन. लेकिन जो आपकी सेंसरी इंपल्सेस है वो स्पाइनल कॉर्ड में ना जाकर सीधी कहां जाती है? ब्रेन में जाती है. देयर इज अवेयरनेस ऑफ नीड टू पास यूरिन. और क्या होता है कि जो आपका यूरिन है ब्लैडर, जैसे ब्लैडर फिल होगा और कितना होगा? 300 to 400 ml जो यूरिन है वो क्या हो जाएगा? आपका अडल्ट्स में क्या हो जाएगा? कलेक्ट हो जाएगा, तभी हमें अर्ज हो जाएगी. बाय लर्न एंड कॉन्शियस एफर्ट. बाय लर्न का मतलब जो भी हमें सिखाया जाता है, कॉन्शियस जब हम होश में होते हैं. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर. तो जो आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है. और पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं कैन इनहिबिट मैच्योरेशन. अपने आप जो इनवॉल्यूंटरी यूरिन बाहर आ रहा था उसको क्या कर देती है? रोक देती है. until convenient to pass urine. कब तक? जब तक हम नहीं चाहते हैं. उसके बाद यूरिनेशन कैन बी असिस्ट इंक्रीजिंग द प्रेशर विद इन द पेल्विस कैविटी. यूरिनेशन कब होता है? जब हमारे पेल्विस कैविटी में क्या होता है? प्रेशर है जो पड़ता है. बाय लोअरिंग द डायफ्राम. वो कौन डालता है? आपका जो डायफ्राम नीचे की तरफ प्रेशर लगाकर एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है. तो इसमें आपको इतना ही करना है. खत्म हो गया ये चैप्टर. Skin. The first part of this chapter explore the structure, function of skin. तो इसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोलते हैं. The skin completely cover, पूरी बॉडी को कवर करती है. इसीलिए ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? स्किन होती है. सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? स्किन होती है. कंटेन सेंसरी नर्व एंडिंग. इसमें जो आपकी सेंसरी नर्व वो होती है जिसकी वजह से हमें कोई भी चीज है जो क्या होती है? महसूस होती है. इज इन्वॉल्व इन रेगुलेशन बॉडी टेम्परेचर. और क्या करती है? हमें बॉडी टेम्परेचर को महसूस करवाती है. स्ट्रक्चर. लार्जेस्ट ऑर्गन होता है स्क्वायर. एरिया इसका 1.5 to 2 स्क्वायर मीटर इन अडल्ट्स, 2 मीटर तक. इन मेनी पार्ट ऑफ बॉडी कंसिस्ट एक्सेसरी स्ट्रक्चर. बॉडी के बहुत सारे पार्ट में इसका एक्सेसरी स्ट्रक्चर होता है. जैसे ग्लैंड है, हेयर है, नेल्स है. इन पे क्या होता है? एक्सेसरी स्ट्रक्चर होता है. स्किन यहाँ पे नहीं होती है. इसकी अलग अलग जगह पे थिकनेस अलग अलग होती है. जैसे कि पाम है और जो आपकी सोल्स है वहां की जो स्किन होती है वो ज्यादा मोटी होती है. देयर आर 2 लेयर. आपकी 2 लेयर होती है, एपिडर्मिस एंड लेयर बिलो इज डर्मिस. बिटवीन डर्मिस एंड अंडरलाइंग स्ट्रक्चर इज सबक्यूटेनियस लेयर. किसकी बनी होती है? आपकी एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू की. दोनों ही फैट होती है. एपिडर्मिस कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम. यहाँ पे कोई ब्लड वेसल नहीं होती है इसीलिए इसको डेड एपिथेलियम बोला जाता है, जो कि हमारी बॉडी के ऊंचे सरफेस पे पाई जाती है, जैसे कि अभी आप सबको दिख रही है. ठीक है. बट इस डीपर लेयर, लेकिन इसके अंदर की जो लेयर है वहाँ पे फ्लूइड है जो पाया जाता है. ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ब्रेन, लिम्फ सारी चीजें वहाँ पे होती हैं. देयर आर सेवरल लेयर. यहाँ पे जो सेल्स की सेवरल लेयर पाई जाती है विच एक्सटेंड फ्रॉम द डीपेस्ट बेसल लेयर, जो कि कहाँ तक जाती है? नीचे तक जाती है. और जिसका नाम नीचे क्या होता है? लेयर टू मोस्ट सुपरफिशियल स्ट्रेटम कॉर्नियम, ए हॉर्नी थिक लेयर. तो ये आपकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जो थिक लेयर है वहां तक आती है. द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस. एपिडर्मिस की जो सेल्स होती है बेसल लेयर से बिल्कुल नीचे से क्या होती है? ओरिजिनेट होती है. कुबॉइडल सेल की बनी होती है. न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस इसमें होता है. और एपिथेलियल सेल क्या होती है? हाईली एक्टिव होती है. ए न्यू सेल आर फॉर्म. एक नई सेल क्या है? बनती है. वैसे ही एक पुरानी सेल को पुश कर दिया जाता है. ठीक है. एंड फर्दर
जो नई आपकी स्किन आएगी वो अपना ब्लड सप्लाई और अपना न्यूट्रिएंट सप्लाई अपने साथ लेकर आएगी, ठीक है। As they progress toward the skin surface, their shape and structure gradually change. तो जैसे जैसे जो स्किन का ये प्रोसेस चलता रहता है तो इसका साइज, इसकी शेप भी क्या होती है, चेंज होती है बाय टाइम। डेली स्किन सरफेस, जैसे ही आपकी स्किन है जो सरफेस तक आती है ट्रेवल करती हुई, वहां पे ये फ्लैट, थिन, पतली और इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं रहता, डेड सेल्स रह जाती हैं और नई सेल के द्वारा जो ये है जो पुरानी आपकी स्किन है इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। हेयर सिक्रीशन, जो हेयर होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं स्किन पे और यहाँ पे सीबेसियस ग्लैंड होता है, स्वीट ग्लैंड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्वीट ग्लैंड की वजह से पसीना आता है, सीबेसियस ग्लैंड की वजह से चिपचिपापन आता है शरीर में, ठीक है। अपवर्ड है, अपवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ डर्मल लेयर, द डर्मल पैपिला, यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे पैपिले होते हैं जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज है या पसीना, स्वेटिंग है, ये चीजें क्या होती है बॉडी से बाहर जाती हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड फ्लूइड आल्सो कंटेन इन दिस लेयर। उसके बाद है आपका वेयर द स्किन इज सब्जेक्ट ऑफ ग्रेटर वियर एंड टियर, हमारी स्किन है उसमें बहुत ज्यादा टूट फूट होती है, जैसे पाम है, फिंगर है, कभी कुछ गर्म उठा लिया, कभी कुछ ठंडा उठा लिया, इसीलिए यहाँ पे हेयर की प्रेजेंट नहीं होती। कहाँ पे, पाम में और सोल में। अगर यहाँ पे भी हेयर होंगे तो जितनी हीट हमारे हाथ में सीधी की सीधी कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी। The pattern of ridge on the fingertips, आपके जो फिंगर्स होती हैं इन पे क्या होते हैं, एक यूनिक सा रिजेस होते हैं जो कि आपके फिंगरप्रिंट को फॉर्म करते हैं और फिंगरप्रिंट कभी किसी के किसी से मैच नहीं करते हैं, चाहे डीएनए हो उसका चाहे ना हो, सबके इंडिविजुअल फिंगरप्रिंट होते हैं। मेलानिन डार्क पिगमेंटेड ड्राइव्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड ट्रायोसिन सीक्रेटेड बाय द मेलानोसाइट्स इन द डीप जर्मिनेटिव लेयर। तो क्या होता है मेलानिन, मेलानिन एक ऐसा तत्व है जो कि क्या होता है आपका डार्क पिगमेंटेड होता है, जो कि आपका किससे बनता है, अमीनो एसिड से बनता है, ठीक है। सराउंडिंग एपिथेलियल सेल, और उसके चारों तरफ एपिथेलियल सेल आती है। इन अमाउंट जेनेटिकली डिटरमाइंड, जेनेटिकली मदर फादर से क्या होता है, ये इसका जो अमाउंट है कितना सिक्रेशन होगा कितना नहीं होगा, ये उस पे क्या होता है अपने माँ बाप से उसको मिलता है। जो स्किन है वो क्या करती है, आपकी बॉडी को हर एक चीज से प्रोटेक्ट करती है। नॉर्मल सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटिंग dermis white skin is its pink color। तो जब हमारी स्किन क्या करती है, पिंक कलर शो करती है तो मींस ब्लड सप्लाई अच्छी है, जब व्हाइट करती है तो कम है और जब ब्लू करती है तो बिल्कुल ही कम है, साइनोसिस बोल देते हैं इसको। एक्सेसिव लेवल ऑफ बाइल पिगमेंट, जब बाइल का सिक्रीशन ज्यादा होता है तो हमारे पूरी स्किन है जो पूरी म्यूकोसा आपकी येलो कलर की हो जाती है। डर्मिस टफ होती है, फॉर्म कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। मैट्रिक्स होता है इसमें किसका, कोलेजन का, और क्या होते हैं फाइबर्स पाए जाते हैं। रप्चर ऑफ इलास्टिक फाइबर कम व्हेन द स्किन इज ओवरस्ट्रेच्ड, जब स्किन को ज्यादा खींचते हैं तो क्या होती है, ओवरस्ट्रेच हो जाती है और फट जाती है। यहाँ पे स्ट्रेच मार्क पड़ते हैं जो कि प्रेगनेंसी के तुरंत बाद जिसकी डिलीवरी होती है तो उसके पेट पे दिखाई देते हैं स्ट्रेच मार्क। वो कोई अपने गांव में तो ये बोल देते हैं प्रेगनेंसी में खुजली करी है उसके होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब खासकर जो मोटे इंसान होते हैं तो क्या होता है, प्रेगनेंसी जब होती है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच स्किन हो जाती है, जिसके बाद क्या होती है वो जो आपकी हीलिंग होती है वो फील नहीं हो पाती, तो वहां पे स्ट्रेच मार्क लग जाती है। Collagen fiber and bind water and skin is tensile strength but as this ability decline with age। तो क्या होते हैं ये जो चीजें होती हैं ये बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ क्या होती है कनेक्ट होती है, लेकिन एज के अकॉर्डिंग क्या ये एबिलिटी क्या होती है आपकी डिक्लाइन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है और रिंकल डेवलप हो जाते हैं। फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल सभी डर्मिस में पाए जाते हैं, यानी कि अनहेल्दी चीजों को क्या करते हैं, ये कल करते हैं। अब इसमें इस स्ट्रक्चर में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल, सेंसरी नर्व एंडिंग, स्पीच ग्लैंड, हेयर, पिल्लाई, मसल्स एंड सीबेसियस ग्लैंड, ये डर्मिस में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एक मिनट रुको भी देख लीजिए। अब इसमें पढ़ो स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड, तो स्वीट ग्लैंड आपका क्या होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्किन, स्किन में बहुत दूर तक होता है एंड आर मोस्ट न्यूमरस। मोस्ट न्यूमरस का मतलब होता है आपका सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका स्वीट ग्लैंड इन द पाम्स ऑफ हैंड, सोल ऑफ फीट, यहाँ पे भी स्वीट ग्लैंड होता है, इसीलिए किसी किसके हाथ या पैर पसीज जाते हैं, ठीक है। सिक्रेशन पे डिपेंड होता है ये पसीजेंगे या नहीं पसीजेंगे। एक्सिला ग्रोइंग में होता है, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल का बना हुआ होता है। दो तरह के क्या है आपके स्वीट ग्लैंड होते हैं, एक्राइन स्वीट ग्लैंड मोर कॉमन टाइप, ओपन इन द स्किन सरफेस, टिनी पोर्स, टिनी पोर्स छोटे छोटे पोर्स के साथ हमारी बॉडी में है, जो क्या होता है अक्कर होता है। सीड प्रोड्यूस हेयर इज क्लियर, इसका इस जहाँ पे हेयर होते हैं वहाँ पे जो डिस्चार्ज होता है वो क्लियर
वाटरिंग होता है और इसका काम होता है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। Apocrine sweat gland open into the hair follicles and become active at puberty। ये puberty के टाइम पे एक्टिवेट होता है, जिसमें सेकेंडरी चेंजेस होते हैं, जिसमें मेल फीमेल के दोनों में क्या होता है, जो हेयर की प्रोडक्शन है वो प्राइवेट पार्ट पे बढ़ जाती है। ये क्या है, आपके सेक्सुअल एक्टिविटी या जेनिटल एरिया में क्या करते हैं, काम करते हैं। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ देयर सिक्रीशन कोज अनप्लीजेंट ओडर। अगर इस एरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया कोई भी ओरिजिनेट होता है कोई बैक्टीरिया, तो इसकी वजह से क्या होता है, स्मेल आती है। स्पेशलाइज्ड एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ ग्लैंड, इस ग्लैंड में जो आपका स्पेशल ग्लैंड होता है वो होता है आपका सीरोमेनियस ग्लैंड, जैसे कि आफ्टर ईयर में विच सिक्रीट ईयर वैक्स, जो कि आपकी ईयर वैक्स को सिक्रीट करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन, तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन स्वीट ग्लैंड का बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना होता है। एक्सेस अगर हीट है तो उसको बाहर फेंक देगा, और अगर हीट की कमी है तो बाहर से अंदर तक हीट लेके जाएगा। बहुत आज के लिए